दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत यूनिक हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपनी अद्भुत कला और अविश्वसनीय ताकत के बल पर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना रखे हैं। इनके साथ लड़ाई मोल लेना बेवकूफी होगी और कोई भी इनके साथ लड़ाई मोल लेने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगा। दोस्तों ये अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए सारी जिंदगी कड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं। ये अपने सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये लोग दिखने में बाहर से भले ही बहुत ही शांत स्वभाव के दिखते होंगे, पर ये उतने ही खतरनाक हैं। इनकी इस अद्भुत अविश्वसनीय ताकत को देखकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। दोस्तों इस तरह अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बनाना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और साथ ही कड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 9 लोग दिखाऊंगा जिनसे भिड़ना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। वीडियो का एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सर्गी टैसिरुल्निकोव। दोस्तों सर्गी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक गिने जाते हैं और ये अपने लोहे जैसे मजबूत शरीर और अद्भुत प्रदर्शन के लिए मशहूर हैं। ये अपने दुश्मन को एक ही झटके में धूल चटा सकते हैं। कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय स्टंट्स करके दिखाने का पागलपन इनके सर पर हमेशा सवार रहता है। इनमें से कुछ ऐसे ही स्टंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्गी ने अकेले ही अपने शरीर से एक ट्रेन को खींच दिया जिसका वजन 180 टन था और इनके इस स्टंट को देखकर लोग दंग रह गए। इन्होंने आयरन चेयर्स और पैडलॉक्स को अपनी मसल की ताकत से बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 प्लेन्स को अपने आर्म्स के साथ बांधकर रोक के रखा। इनके इन स्टंट्स को देखकर लगता है कि शायद ही ऐसा कुछ होगा जो सर्गी ना कर सकें। अपने अद्भुत स्टंट्स और अविश्वसनीय ताकत से इन्होंने साबित कर दिया है कि ये भी किसी सुपरमैन से कम नहीं। अपनी लगातार ट्रेनिंग और सोच से परे कुछ करके दिखाने की भूख के चलते सर्गी ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और इन अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बनाना कोई मजाक की बात तो बिल्कुल नहीं है। इस्लाम बदुर्गव। दोस्तों इस्लाम बदुर्गव एक स्ट्रीट वर्कआउट एथलीट और कैलिस्थेनिक एक्सपर्ट हैं। इनका जन्म कजाकिस्तान में हुआ और वहीं ये पले बड़े। इस्लाम बदुर्गव को कॉलेज के दिनों से ही कैलिस्थेनिक्स और स्ट्रीट वर्कआउट से बहुत ज्यादा प्यार था। इनके स्ट्रीट वर्कआउट और कैलिस्थेनिक्स की कई वीडियोस वायरल हुई। इस्लाम स्ट्रीट वर्कआउट और कैलिस्थेनिक्स की वजह से तो मशहूर हैं, लेकिन उनमें एक और खास बात है जिसकी वजह से इन्हें और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। और दोस्तों वो खास बात ये है कि इस्लाम बदुर्गव काफी हद तक आयरिश प्रोफेशनल एमएमए फाइटर कोनर मैग्रेगर के जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें और भी ज्यादा चाहने लगे। इस्लाम बदुर्गव ने इसी बात का फायदा उठाते हुए एक प्रैंक करने की सोची, जिसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की और इन्होंने अपने शरीर पर बिल्कुल कोनर मैग्रेगर जैसे टैटू बनाए। ये अपना ज्यादातर समय कैलिस्थेनिक्स और स्ट्रीट वर्कआउट्स करके बिताते हैं और इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि ये मसल अप और फ्लैग पुल जैसे मुश्किल स्टंट्स बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों इनके इस मजबूत शरीर को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कोई भी इनसे लड़ाई मोल लेना तो नहीं चाहेगा। थॉमस वू। दोस्तों बॉक्सिंग एक बहुत ही खतरनाक खेल माना जाता है और इसमें खिलाड़ियों को सच में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए कई टैलेंट और अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। थॉमस वू ने मानो इस मामले में जैकपॉट हासिल कर लिया है। सिर्फ 21 साल की उम्र में थॉमस वू को दुनिया का सबसे तेज मुक्केबाज माना जाता है। इन्होंने सोशल मीडिया पर दी फ्लोटिंग बॉल चैलेंज के नाम से एक ट्रेंड बनाया, जिसमें ये बॉल को इतनी तेजी से मुक्के मारते हैं कि बॉल हवा में ही स्पिन करती रहती है। बाकी लोगों के लिए ये करके दिखाना लगभग नामुमकिन ही था। न केवल इनकी मुक्कों की स्पीड बल्कि इनकी एक्यूरेसी और कंट्रोल को देखकर यही लगता है कि ये शायद इसी गेम के लिए बने थे। दोस्तों थॉमस वू पहले से इस खेल में नहीं थे, बल्कि इनका कहना है कि ये इस खेल में इत्तेफाक से आए थे, क्योंकि ये अपने बेसबॉल करियर में अच्छा करने के लिए अपनी कमर की गतिशीलता को बढ़ाना चाहते थे। 8 साल मेहनत करने के बाद थॉमस वू उन एथलीट्स में से भी आगे थे जो कि दुगने समय से मेहनत कर रहे थे और इसी के साथ ये नेशनल चैंपियंस के 4 खिताब अपने नाम कर चुके थे। थॉमस ये दावा करते हैं कि अब इनका लक्ष्य ओलंपिक में जाकर दुनिया का सबसे बेस्ट बॉक्सर बनना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर इनकी पंचिंग की वीडियोस देखोगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
डायमंड ऑट दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात की जाए तो उनके पास लगभग 1.3 मिलियन सोल्जर्स हैं, जिनमें मैन एंड वुमेन दोनों शामिल हैं। इनमें से हर सोल्जर को साल भर ट्रेन किया जाता है ताकि इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमेशा टॉप पर रहे। इनमें से ही एक सर्जन जिनका नाम डायमंड ऑट है, वो बहुत ही ताकतवर सोल्जर माने जाते हैं। इनके बहुत ही कठिन, अद्भुत और क्रिएटिव वर्कआउट्स को देखकर लगता है इनकी मसल्स भी डायमंड की तरह ही स्ट्रॉन्ग होंगी। जहां कुछ लोग पुलअप्स भी नहीं कर पाते, वहीं ऑट एक्रोबैटिक स्पिन करते हैं। ये बड़ी बड़ी प्लेट्स अपने पैरों से ही उठा लेते हैं। इनका शरीर बड़ा होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। दोस्तों डायमंड ऑट 245 पाउंड या फिर अपनी बॉडी से भी ज्यादा वजन अपनी कमर पर बांधकर डिप्स मारते हैं, और ये इनका कोई पर्सनल रिकॉर्ड नहीं बल्कि इनके डेली रूटीन का एक हिस्सा है। अपनी इस ताकत और कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से ये अपने सामने वाले किसी भी अपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं। अपनी 16 साल की सर्विस के बाद भी डायमंड ऑट का रुकने का कोई भी इरादा नहीं है, बल्कि ये अब भी अपने देश की सेवा करने के लिए अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। इवगेनी लॉस दोस्तों इवगेनी लॉस की अच्छी फिजिक और बॉडी को देखकर कोई भी इनके साथ समय बिताना चाहेगा। असल में इवगेनी लॉस बेलारूस में फायर फाइटर के तौर पर काम करते हैं। ये अपना ज्यादातर समय वर्कआउट करने में और अच्छी फिजिक हासिल करने में लगाते हैं। वर्कआउट की दुनिया में इवगेनी लॉस ने ऐसी ऊंचाइयों को हासिल कर लिया है जिसे शायद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बार पर 1 मिनट में सबसे ज्यादा वजन के साथ सबसे ज्यादा पुशअप्स मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इवगेनी के नाम है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इवगेनी ने बार पर 1 मिनट में सबसे ज्यादा वेट के साथ कुल 53 पुशअप्स किए, जहां इससे बनाया गया रिकॉर्ड सिर्फ 40 पुशअप्स का था। और इसके साथ ये दावा भी करते हैं कि फ्यूचर में और भी कैलिस्थेनिक्स के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इवगेनी लॉस से पंगा लेना चाहेगा। वीटो पिरबाजारी दोस्तों अगर आपने डॉग्स ऑफ बर्लिन देखी है तो आपने उस फिल्म में इन्हें तो जरूर देखा ही होगा। अपनी डैशिंग लुक्स और बॉडी की वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। लगातार अपने इंस्टाग्राम पर ये अपनी वर्कआउट्स की वीडियो डालते रहते हैं। शायद इनके इसी डैशिंग लुक और बॉडी की वजह से इन्हें डॉग्स ऑफ बर्लिन के लिए कास्ट किया गया। दोस्तों ये अपने डेली वर्कआउट में बहुत ही माहिर हैं, और इतना ही नहीं इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। ये अपना डेली वर्कआउट रूटीन इंस्टाग्राम पर डालकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, और इसी के साथ ये सही डाइट के बारे में भी बताते हैं। केरिम डुइगू दोस्तों आमतौर पर मार्शल आर्ट्स के मास्टर अपने सामने वाले को अपने हाथों पैरों या फिर अपनी एल्बो से मार गिराते हैं, लेकिन केरिम की खास बात ये है कि ये अपने अपोनेंट को अपनी लात से मार गिराते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए शिन बहुत ही पेनफुल स्पॉट होता है और ये वीक पॉइंट भी माना जाता है, लेकिन करीम इतने मजबूत है कि ये अपनी लात से ही अपने अपोनेंट को धूल चटा सकते हैं। ये अपनी इस तकनीक में इतने माहिर हैं कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है। जहाँ गुंडे बेसबॉल बैट से लोगों के पैर तोड़ते हैं, वहीं करीम अपने पैर से बेसबॉल बैट्स को तोड़ते हैं। करीम ने अपने पैर से बहुत सारे बेसबॉल बैट्स तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इन्होंने 1 सेकंड में 1 से भी ज्यादा बैट्स तोड़े, जो कि बहुत ही मुश्किल है। करीम ने सालों तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की और अपनी कड़ी मेहनत से इतिहास में अपनी जगह बनाई, और ये अपनी असीम ताकत से किसी को भी हराने में सक्षम है। मसाकी इकिमियागी दोस्तों कराटे एक बहुत ही प्राचीन कला है जो कि ज्यादातर सेल्फ डिफेंस के लिए सीखी जाती है, जिसमें डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है और इसे वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों मसाकी इस कला में बहुत ही माहिर हैं। ये बहुत ही छोटी उम्र से कराटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसी कौन सी खास बात है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अपने एक ही मुक्के से 7.5 सेंटीमीटर मोटे और सख्त हार्डवुड के टुकड़े कर सकते हैं। अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा से इन्होंने अपने मुक्कों को इतना मजबूत और घातक बना दिया है, यहाँ तक कि ये अपने एक मुक्के से किसी की भी हड्डियां तोड़ सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मसाकी बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है, लेकिन आप इनके एक मुक्के से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने दुश्मन का क्या हाल कर सकते हैं।
सैमुअल इरिक्सन। दोस्तों सैमुअल इरिक्सन का जन्म साउथ कोरिया में हुआ था। ये 7 साल की उम्र से ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी दौरान इन्हें अपनी अंदर की कला के बारे में पता चला। दोस्तों जैसे ही इन्हें अपनी कला के बारे में पता चला तो इन्होंने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू की और नए नए स्टाइल्स भी सीखे। फिलहाल ये एक MMA फाइटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्तों इस मुकाम को हासिल करना सैमुअल एरिक्सन के लिए बहुत आसान नहीं था। बहुत सी पर्सनल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक स्ट्रीट फाइट में सैमुअल बहुत ही बुरी तरह घायल हुए और ये बेहोश हो गए। जब ये हॉस्पिटल रूम में उठे तो तभी इन्होंने अपने आप को बदलने का फैसला किया और अगले साल से ही इन्होंने अपना सारा समय खुद को और भी बेहतर बनाने में लगा दिया। MMA अब इनका एक जुनून बन चुका है और जैसे ही इन्होंने अपनी वीडियोस इंटरनेट पर डालनी शुरू की तो लोगों को इनकी ये कला बहुत पसंद आने लगी और इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। आज की डेट में ये UFC में एक साइंड फाइटर हैं।